यूरोप जाने के ख्वाब देखने वाले नौजवान पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स को लाखों रुपए देते हैं। ये नौजवान अपने मुस्तकबिल को सुनहरा बनाने और चंद नवालों की तलाश में हर साल गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद खतरनाक रास्तों से उन ममालिक जाने की तादाद हर साल क्यों बढ़ती जा रही है? गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने के इस अमल को डंकी कहा जाता है। हाल ही में यूनान के समंदर में इसी तरह का एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक कश्ती गैर कानूनी तरीके से यूनान से इटली का सफर तय करते हुए समंदर की नजर हो गई। उस बदकिस्मत कश्ती में 700 अफराद मुख्तलिफ ममालिक से अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, जिनमें से 400 का ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से था। उन 400 लोगों में जिंदा बच जाने वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 12 है। उन 12 खुशकिस्मत लोगों में राना नामी एक शख्स ने अपने इस सफर की आप बीती खुद सुनाई। हमने बेहतर जिंदगी के लिए इटली जाने का फैसला किया। मैंने एक पाकिस्तानी एजेंट को $8,000 अदा किए। इससे तय पाया कि जब हम इटली पहुंचेंगे तो मेरा भाई बकिया रकम भी देगा। मेरा भाई पहले ही से इटली में रोजगार कमा रहा था। तकरीबन 1 माह कबल हम पाकिस्तान से हवाई जहाज के जरिए दुबई और वहां से मिस्र और फिर हवाई जहाज के जरिए लीबिया पहुंचे। वो हमें एक घर में ले गए जहां 150 के करीब दूसरे लोग ठहरे हुए थे। हम वहां 5 दिन रहे और फिर हमें एक अपार्टमेंट में ले जाया गया जहां तकरीबन 200 लोग मुकीम थे। हम वहां तकरीबन 20 दिन रहे और फिर हमें शीशों वाले एक मकान में ले गए जहां तकरीबन 300 लोग पहले ही से रह रहे थे। हम एक रात वहां रहे और अगले दिन वो हमें 12 कारों में लीबिया के शहर तबरूक के एक अपार्टमेंट में ले गए। हम वहां कुछ दिन रहे और 9 जून 2023 की सुबह एक ट्रक में हमें लीबिया के एक साहिल पर ले गए। समंदर में 30 मीटर लंबी मछलियां पकड़ने वाली एक बड़ी कश्ती थी जो पुरानी और नीले रंग की थी। वो साहिल से हमें छोटी किश्तियों में बिठाकर बड़ी कश्ती पर ले गए। फिर हमारा सफर 9 जून को लीबिया से शुरू हुआ। कश्ती पर तकरीबन 700 अफराद सवार थे। हम 3 दिन तक समंदर में सफर करते रहे। 3 दिन बाद समंदर में कश्ती के इंजन ने काम करना छोड़ दिया। कश्ती के अमले ने बार बार इंजन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार खराब होता रहा। सफर के दौरान बार बार पानी और खाना मांगने पर भी जरूरत के मुताबिक भी हमें खाने पीने की अशिया फराहम नहीं की जाती थी। मंगल को कश्ती पर सवार बाज मिस्री शहरियों ने करीब से गुजरते हुए एक कमर्शियल जहाज से पीने का पानी मांगा। जहाज के अमले ने पानी की बोतलें कश्ती में फेंक दी, जिस पर कश्ती पर सवार मुसाफिर आपस में उलझ पड़े उन बोतलों को हासिल करने के लिए। मंगल को फिर कश्ती के अमले ने उसका इंजन बंद कर दिया ताकि आसपास से गुजरने वाले जहाजों को या कोस्ट गार्ड्स कश्ती की आवाज न सुन सकें। फिर अमले ने दोबारा इंजन स्टार्ट किया और कश्ती आगे बढ़ने लगी। आधे घंटे बाद कश्ती का इंजन फिर बंद हो गया। मैं डर के मारे घुटनों के बल बैठकर दुआएं मांगने लगा। इसी दौरान कश्ती एक जानिब झुकना शुरू हो गई और पानी कश्ती में दाखिल होने लगा। हम कश्ती के उस हिस्से से हटकर दूसरी जानिब चले गए, मगर इस तरफ वजन ज्यादा हो गया जिसकी वजह से कश्ती डूबने लगी। कुछ लोगों ने समंदर में छलांग लगा दी और कुछ ने कश्ती के मुख्तलिफ हिस्सों को पकड़ लिया। राना ने बताया कि वो तैराकी नहीं जानते थे, लेकिन जब कश्ती डूबना शुरू हुई तो उन्होंने कश्ती से छलांग लगा दी। मैं अपनी पानी की सतह पर पुश्त के बल लेटकर इंतजार करने लगा कि कोई आकर मुझे बचाए। कुछ देर बाद एक बड़े जहाज ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उनकी बीवी और बच्चे एक केबिन में फंसने की वजह से समंदर की नजर हो गए। राना ने बताया कि उन्होंने लीबिया से यूरोप पहुंचने के लिए $8,000 अदा किए थे, जिसका इंतजाम इटली में मौजूद उनके भाई ने किया था।